चलो भाई बताओ फोर्थ वाला कैसे करेंगे। 3500 इंटू 12% इंटू 3 1260। क्लियर है ये? यस सर। क्लियर है ना। और फॉर्मूले से करना है तो कैसे करोगे। है ना 3500 प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम आ जाएगा इससे। क्लियर है? यस सर। है ना। कैलकुलेटर पे करेंगे तो 3500 इंटू 12% इंटू 3। ठीक है। कहाँ पहुंच जाएगी। नेक्स्ट देखो, पांच हजार प्रिंसिपल, 15 टाइम। ठीक है। फिर सॉरी रेट 15% टाइम 4.5 साल। है ना। इंटरेस्ट निकालना है, कैसे करोगे। 5000 इंटू 15% इंटू 3 सॉरी 4.5 12 अरे 4.5 3375 5000 इंटू 15% इंटू 4.5 है ना। और या तो फिर 5000 इंटू 0.15 इंटू 4.5। ठीक है। यस। सिक्स्थ वाला कैसे करेंगे। 1025 इंटू 7.5% इंटू 4.5 है ना। 1025 इंटू 7.5% इंटू 4.5 345.94 या 1025 इंटू 0.075 इंटू 4.5 ये भी आ जाएगा 345.94। क्लियर बच्चे। यस सर। ठीक है। फिर 1500 पे निकालो 6 साल के लिए 5% से। तो 1500 इंटू 5% इंटू क्या होगा 6। या तो फिर 1500 इंटू 0.05 इंटू 6। ठीक है क्या।
है ना। लेकिन बच्चे अब देखो क्या पूछ रहा है वो, ये देखो जरा, द सम रिक्वायर्ड टू अर्न अ मंथली इंटरेस्ट ऑफ इतना इतना। ये क्लियर है क्या? तो सम मतलब प्रिंसिपल नहीं पता, मंथली इंटरेस्ट कितना है 1200, रेट कितना है 18%। अब बच्चों देखो ध्यान से देखो तो यहाँ क्या दिया हुआ अपने को, मंथली इंटरेस्ट, और अपन नॉर्मली रेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या निकलता है, ईयरली इंटरेस्ट। हेलो हेलो, यस सर। है ना। तो या तो इसको इंटू 12 कर लो और पूरे ईयर का निकाल लो। ठीक है, तो ऐसा होगा ये कि पहले 1200 इंटू 12 कर लो, तो ये ईयरली इंटरेस्ट आ गया। ठीक है बच्चे, 14,400। अब इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, प्रिंसिपल इंटू रेट, रेट कितना है 0.18 इंटू टाइम कितना है 1 साल। क्लियर है ये? Yes. है ना। तो पी की वैल्यू निकालो, कितनी आ रही है, 80,000. 80,000। सबका आ रहा है क्या, ये बताओ। Yes. हाँ सर आ गया। आ गया ये? व्हाट विल बी द फाइनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्या निकालना है, अमाउंट, है ना। अगर प्रिंसिपल 80,000 है फॉर 4 years और 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। क्लियर है बच्चे? तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या था, P 1 + RT, याद है। तो अमाउंट निकालना है, प्रिंसिपल कितना है 80,000, 1 + RT मतलब 1 प्लस रेट कितना है 0.1 इंटू टाइम कितना है 4 साल। हेलो, Yes. है ना। तो ये आ गया 1.4, है ना, 80,000 इंटू 1.4 कितना आ जाएगा, 1,12,000। 1,12,000। क्लियर है ये? Yes. किसी को डाउट है तो बताओ। ठीक है, फिर आपको अमाउंट दिया है 5,200, रेट दिया है 5%, टाइम दिया है 6 years, है ना। तो 5,200 इज इक्वल टू, पी नहीं पता, है ना, 1 + R इंटू टी 0.05 इंटू 6। ठीक है बच्चे, तो ये कैसा होगा, है ना, ये ब्रैकेट सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 1.3, है ना। तो P इज इक्वल टू 5,200 और ये डिवाइड बाय 1.3, तो P कितना आ जाएगा 4,000। 4,000। बोलो ये क्लियर है क्या? Yes. Sir. है ना, 5,200 डिवाइड बाय 1.3। क्लियर है? सचिन ने डिपॉजिट करी 1 लाख अपने बैंक अकाउंट में 2 साल के लिए, है ना। तो 1 लाख क्या हो गया प्रिंसिपल, सिंपल इंटरेस्ट 6%, बहुत इजीली निकल जाएगा ये। 2 साल के लिए 6% इंटरेस्ट रेट है, तो 1 साल का 1 लाख पे कितना हुआ 6,000, 2 साल का कितना हुआ 12,000,
तो ये आंसर हो जाएगा। मतलब बताओ, इसका ऐसे ही निकल नहीं जाएगा। हेलो हेलो, Yes, sir. ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, पता है तुम्हें? ठीक है, हेलो बच्चे, Yes. Yes, sir. है ना? चलो, अब देखो ये वाला क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट है ना, इसका ध्यान रखेंगे। कह रहे देखो 1600 रुपए 5 साल में कितना बन जाता है? 2100। हेलो हेलो, यस सर। Yes. है ना? रेट नहीं पता, लेकिन सवाल यही खत्म नहीं हो रहा है। कह रहा अगर उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट को 1% से बढ़ाया जाए, समझ में आ रहा है, तो फिर कितना बन जाएगा वो अमाउंट? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, पहले तो ये बता दो। Yes. Yes, sir. आ गया। तो पहले अपन रेट निकाल लेते हैं। 2100 है, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट इंटू 5। 6.2. क्लियर है ये? तो ये कैसे आएगा, है ना? 2100 डिवाइडेड बाय 1600, है ना, -1 डिवाइड बाय 5। तो ये आ गया R इज इक्वल टू 0.0625, यानी रेट आपका हो गया 6.25%। ये समझ में आया कि नहीं आया, पहले तो ये बताओ। Yes, sir. आ गया. Yes, sir. आ गया। जल्दी हो रहा है क्या कैलकुलेट? हेलो बच्चे, बता दो एक बार, करके देख लो, किसी का नहीं आया तो बता दो। सर आ आ गया, गया। sir. सभी का आ सब गया फिर ना? से बता दीजिए ना ये वाला। पढ़ो ना क्वेश्चन, किए ही नहीं अभी अपन ने कुछ। 1600 रुपए 5 साल में कितना बन जाएगा? 2100। एक पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट है। फिर कह रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट को अपन 1% से बढ़ा देंगे, तो 1600 रुपए कितना बन जाएगा? क्वेश्चन समझ में आया क्या? बताओ, क्वेश्चन समझ में आया क्या? क्वेश्चन समझ में आया क्या? अरे बेटा बोलोगे तब तो पता चलेगा। Sir, हाँ सर, वो आकृति ने चैट में भेजा था। चैट को मत भेजो, बोल के बताओ, है ना, क्योंकि वो बड़ा टाइम लग जाएगा, फिर मैं चैट अलग से खोल के देखूंगा बार बार, है ना? हाँ, तो ये आ गया समझ में। तो हाँ अपन ने सर। अमाउंट वाला फॉर्मूला लगा दिया। अमाउंट वाला फॉर्मूला जैसे ही अपन ने लगाया, ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला लगाना समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर आ गया। है ना? फॉर्मूला अच्छा, से, हाँ। ये तो अब इस पे ये निकालते बनेगा, या मैं इसका प्रोसेस बता दूं? बता दो, बन जाएगा सर। बन जाएगा? ठीक है ना? तो रेट आ गया। अब रेट को बढ़ाओ 1% से, इसका मतलब रेट हो गया 7.2. 7.25। अब मुझे अमाउंट नहीं पता, लेकिन प्रिंसिपल सेम है। तो अमाउंट इज इक्वल टू 1600 1 प्लस 0.0725 इंटू 5। ये क्लियर है क्या? Yes. इसको सॉल्व करोगे तो अमाउंट आ जाएगा। 2180. 2180। क्या ही क्लियर है? Yes. है ना? अच्छा, एक थोड़ा सा कॉमन सेंस वाली भी बात है यहाँ पर, कि 1600 रुपए जिस भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लगाओगे तो 2100 हो जाएगा 5 साल में। हेलो हेलो, सर। अब कह रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दो।
अब जब बच्चे अपन रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाएंगे तो अमाउंट 2100 से ज्यादा आएगा या कम? ज्यादा ज्यादा है। आएगा। ज्यादा आएगा। तो इसका मतलब 50-50 लाइफ लाइन तो पहले ही लग गई, क्योंकि पहले दो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते हैं। यस सर, समझ गए कि नहीं समझ गए बता, समझ गए सर। है ना? क्लियर है ये? यस सर। चलो 13th वाला देखो, प्रिंसिपल 10,000 है, इंटरेस्ट 2,500 है, रेट 12.5% है, आपको निकालना है टाइम। क्लियर है? तो इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगा दो, 2,500 इज इक्वल टू पी इंटू 0.125 इंटू 2 years। टी। क्लियर है? तो टी आ जाएगा 2 years। बोले बच्चे, ठीक है? यस 14th वाला आप लोग करके बताइए। देखो जिन लोग से बन जाता है, मैं उन लोगों से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो लोग जल्दी ना, मतलब कर भी लें तो चुप रहें। जो लोग नॉन मैथ्स वाले उनको मौका दें करने का। क्लियर है? ठीक है ना? तो आपको सबका कोऑपरेट करके चलना पड़ेगा, है ना, ताकि वो लोग एनकरेज हो, क्योंकि फिर आप उनका कॉन्फिडेंस तोड़ रहे हो। क्लियर है ना? आप जल्दी कर लेते हो तो उससे फिर आप मैथ्स वाले, आपके पास एक एज है, 2 साल से आप मैथ्स पढ़ रहे हो, तो वो बंदा जो है वो फिर डिसहार्टन हो जाता है 5-6 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन के बाद ना, वो बंदा बोलेगा कि अरे यार नहीं हो रहा यार हमसे। उसको ऐसा लगना ये है कि मतलब बनता ही नहीं, जबकि सबसे नॉर्मल प्रोसेस है। मतलब मैंने भी ऐसे ही सीखा था, शुरू में नहीं बनता है, धीरे धीरे करके ही बनता है। लेकिन अगर सामने बैठ के कोई फटाफट आंसर दे दे तो ऐसा लगता नहीं करना। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए थोड़ा सा वो बच्चे मैं चाहता हूँ बोले, है ना, जिनको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। क्लियर है? सर 14 वाले का 19 ईयर। 14 वाले का 19 ईयर्स 19 ईयर। आ रहा है क्या बच्चों? हेतल बेटा, मेरी अभी सीए फाउंडेशन की क्लास चल रही है ना, मैं 1 बजे से लगाऊंगा वो 12th वाली। ठीक है? यस सर 19 years। चलिए वेरी गुड। सभी बच्चों को बन गया क्या? सर नहीं आया। यस सर। नहीं आया? नो सर। देखो सिंपल, अमाउंट इतना है, 85,000 इतना बन जाएगा, तो अमाउंट ही आ गया, है ना। और प्रिंसिपल 85,000 है, इंटू 1 प्लस रेट कितना है 0.045 इंटू टाइम, टी की वैल्यू निकालनी है। सर आ गया। ठीक है, चलो 15th वाला कीजिए। आ गया। सर आ गया। आ गया? कितना आया? 3 years। 3 years 3 months।
बताओ सभी का आया क्या? यस सर। कितना आया? 3 years 3 month. 3 या 3 मंथ। कोई बच तो नहीं गया बच्चा, है ना? इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दोगे आप। क्लियर है? चलो अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है गाइस। हेलो हेलो, यस सर। Yes sir. है ना? कि जब भी ये सम आए, देखो सम ऑफ मनी डबल सेक्शन, यानी एक सम ऑफ मनी जो है वो अपने आप को क्या कर लेगा बच्चे? डबल कर लेगा। ठीक है? हेलो हेलो, यस सर। डबल कर लेगा। तो हमेशा हम इसमें प्रिंसिपल को 100 ले लेंगे, और जैसे डबल बोल रहा है तो अमाउंट कितना ले लेंगे? 200। ये क्लियर है कि बच्चे? बताओ। Yes. ठीक है ये, Yes. है ना? तो 200 बन जाएगा 100 रुपए, 1 प्लस रेट नहीं पता, टाइम 10 ईयर्स है, तो पहले रेट निकाल लो। Point one. कितना है बच्चे? Point one. 0.1 मतलब 10%। ठीक है क्या? Yes. है ना? तो अब कह रहा है कि ट्रिपल कब हो जाएगा, इसका मतलब 300 कब हो जाएगा? 300 इज इक्वल टू 100, 1 प्लस, अब रेट पता है, टाइम नहीं पता, तो अब टी की वैल्यू निकाल लो। आ गया. ठीक है क्या? बताओ। Twenty years. So 20 years. 20 ईयर्स। क्लियर है ये? यस सर। Yes sir. Yes. ठीक है ना? चलो 17th करो। ठीक है बच्चे? एक सेकेंड ना। Sir थोड़ा zoom. आ गया sir. आगे सर।
ठीक है, देख रास्ता प्रॉपर है। क्यों भाई, कितने हुए? हेलो हेलो, Yes. ये 17th वाला हुआ क्या? यस सर। क्यों बच्चों? Yes, sir. कितना आया 17th का? Sir, 50 years. 50 years, वेरी गुड। ठीक है, फिर 18th का 15%। कितना? 15%। 15। सभी का 15%. आया क्या? Yes, सभी का sir. आया या किसी का दिक्कत है तो बता दो। एक मिनट। कर लो कर लो। Yes, sir. बोलो, आया क्या 18? Yes. सबका आ गया ना? 19th वाला 2.5%। बाकी बच्चे? Yes, sir, 2.5%. ना ये कैसे निकला? 16,500 इज इक्वल टू 12,000 ब्रैकेट में 1 प्लस r इंटू 2.5। ये कैसे आएगा? 6 मंथ से, है ना? 4050 इज इक्वल टू 4,000, है ना? 1 प्लस रेट इंटू 6/12। ये क्लियर है? आधा साल है ना? Yes. ठीक है, ये निकाल लो 20 वाला। एटीन पर
आ गया सर। आ गया, है ना? चलो, अपन आज ज्यादा नहीं लगाएंगे, है ना? ठीक है, बस 5 मिनट और क्लास ये वाली एंड होगी, अपन दोबारा मतलब इसको फिर कंटिन्यू नहीं करेंगे, है ना? क्लियर है? ठीक है गाइस, कल पढ़ेंगे। Yes. Yes, sir. चलो, ये वाला करो 21। बोलो। मैंने ग्रुप में आप लोगों को कुछ नोट्स भेजे हैं और मैं और नोट्स भेजूंगा, है ना? तो वो सब आपको ध्यान से सेव करके रख लेना है, मतलब पढ़ना भी है ना? आयुष बन रहा है तेरे से? हाँ सर, बन रहा। हम्म। रौनक, तू है कि नहीं? मैं तो आंसर बोली ना सर। अच्छा, चलो। आपने बोला था आंसर नहीं देना, इसलिए नहीं दिया। अरे नहीं नहीं, मैं बस पूछ रहा हूँ, मुझे पता है, मैंने बोला था। हाँ, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब मैं इंडिविजुअली पूछ रहा हूँ तब तो आंसर दोगे कि तब भी नहीं दोगे? यस सर। 21 का, 21 में सबसे पहले 8 मंथ्स को वो कर लो, 8 / 12 कर लो। Point. तो 0.66667, है ना? ऐसे कर लो तो कितना आ गया? 1.66667, ये आ गया टाइम, है ना? तो 50,000 अमाउंट है, प्रिंसिपल कितना है? 46875, ब्रैकेट में 1 प्लस रेट नहीं पता, टाइम कितना है? 1.66667, रेट निकालना है इसमें। बोलो, निकाल लोगे?